हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है पूरे देश में, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और इस दिन जो ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे देश में, सब प्रदेशों से उनको बुलाकर उनको सम्मान करने का कार्यक्रम रखा जाता है। और आज इस खेल दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी और विशेषकर अपने कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और नरेंद्र भाई मोदी ने एक और निर्णय किया है। हमारा जो कुछ दिन पहले जब सत्र चल रहा था, हमारा एनडीए संसदीय दल की जो बैठक उन्होंने ली, उसमें निर्णय किया गया कि सांसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाए हर लोकसभा क्षेत्र में। हर सांसद को अपने बैनर के तले सांसद खेल महोत्सव के रूप में गांव से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा क्षेत्र तक जितनी टीम्स क्वालिफाई करके आएंगी, उन टीम्स के लिए बढ़िया इवेंट्स करवाएं और उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करें। उसके पीछे भावना ये है कि आज का नौजवान जो है वो नशे से दूर होकर खेल के मैदान की ओर आए। और खेल के मैदान में केवल, जैसे मैंने कहा कि ये कोई फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं देता, खेल का मैदान ये मेंटल स्ट्रेंथ भी देता है। और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ सबसे बड़ा संदेश जो सबक खिलाड़ी को खेल के मैदान में मिलता है वो है अनुशासन, जो आज की दृष्टि में बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी संस्था, कोई भी जो सामाजिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, चाहे वो धार्मिक संस्था है, अगर उस संस्था में अनुशासन नहीं है और उसका युवा जो है वो अनुशासित नहीं है, तो ना वो देश आगे बढ़ सकता है, ना वो संस्था आगे बढ़ सकती है। इस सब का ध्यान रखते हुए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारा युवा नशे से हटके खेल के मैदान की ओर आए, शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, और सबसे बड़ी चीज़ अनुशासित होकर निकले। क्योंकि हमारा मानना है कि आज का जो युवा है वो कल देश का नेतृत्व करेगा। इसलिए ये जो दिवस है, ये एक बहुत संदेश, कई मायनों में ये संदेश देता है कि युवा को संस्कारित भी होना है, युवा को अनुशासित भी होना है, युवा को शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होना है और युवा को मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना है, ताकि युवा आने वाले समय में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे कोई और मैदान हो, चाहे वो शिक्षा का मैदान हो, वहाँ अपने देश का नाम ऊंचा कर सके, भारत का तिरंगा विश्व स्तर पर लहरा सके। इसलिए आज के दिवस की ये महिमा है। तो मैं सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी और उनकी टीम जो विधानसभा में है, उनका और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ये धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने राजनीति की दीवारों से अलग रह के एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि केंद्र को भेजा जाए कि हिमाचल प्रदेश में ये जो आपदा आई है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। इसके लिए मैं अपने सभी नेताओं का, दोनों नेताओं का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये समय एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का नहीं है। ये समय, चाहे वो पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, सबको मिलकर एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला करने का समय है। क्योंकि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी। जिस तरह का प्रकोप पूरे प्रदेश में, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो कुल्लू है, चाहे वो मंडी है, चाहे वो चंबा है। चंबा की मणिमहेश यात्रा का स्थिति आपके सामने है। बिल्कुल संपर्क टूट चुका है, कट चुका है, हज़ारों यात्री वहाँ फंसे हैं। लेकिन प्रशासन भी और सब लोग, और विशेषकर हमारी पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है वो केवल राजनीति नहीं करता, वो सेवा की नीति भी करता है। इसलिए जितने वहाँ के हमारे कार्यकर्ता हैं
वो पूरे इस काम में जुटे हैं कि किस तरह से इस आपदा का मुकाबला किया जाए और जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको किस तरह से निकाला जाए। अपने घरों में शरण दे रहे हैं, अपने घरों से राशन ले जाकर उनको भोजन करवा रहे हैं। इस तरह से सभी मिलजुल कर इस आपदा का मुकाबला कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं और ये समय हम सब आपस में मिलकर इस आपदा का मुकाबला करें। मुझे यही, मैं पिछले 4 दिनों से, जिस दिन मैं शिमला से मेरा सत्र समाप्त हुआ, पिछले 5 दिनों से लगातार इंदौरा के मंड क्षेत्र में, इंदौरा फतेहपुर के मंड क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। वहाँ की स्थिति बहुत भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है। लोग बिल्कुल असहाय स्थिति में हैं और हालत ये है कि अब मुझे लगता है कि पिछले कल 1 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा जा रहा है। उससे सब तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब चिंता ये है कहीं जान और माल का नुकसान ना हो। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, हम सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब वहाँ जाकर उनका जो जिस तरह से आज की परिस्थितियों में केवल यही किया जा सकता है, आप उनके साथ खड़े रहकर उस भयानक परिस्थिति का मुकाबला करें। उसके बाद रिहैबिलिटेशन कैसे हो, इसके लिए मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को आपस में मिलकर बैठकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय आपस में बैठकर ये विचार करना चाहिए कि इसका मुकाबला कैसे करें। अब तो आपदा आएगी, निपट जाएगी, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है रिहैबिलिटेशन। वो रिहैबिलिटेट कैसे करना है, उसके लिए सब विचार करें। इसके लिए मैं पुनः आप सबके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने सर्वसम्मति से ये एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो आपदा आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो मैं इसका स्वागत भी करता हूँ क्योंकि मैं सांसद हूँ, अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिल्ली में मैं कर रहा हूँ। उस तरह से हमारे 4 सांसद हैं लोकसभा के। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमारे नेता हैं, वहाँ बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, 5वीं बार के लगातार सांसद हैं। उन सब के नेतृत्व में हम आपस में बैठ के विचार करेंगे। इसके लिए जहाँ दिल्ली आवाज़ उठानी पड़ेगी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोगों के साथ मिलकर इनके नेतृत्व में जाकर दिल्ली में सभी सांसद हिमाचल प्रदेश के ये जो आपदा आई है इसके लिए दिल्ली की सरकार के सामने आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर, और परिस्थिति ये है कि जो कुल्लू की जो स्थिति है वहाँ पे तो ज़मीन ही नहीं है। इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि वहाँ जाके जो पर्यावरण मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उनसे कहें कि थोड़ा FRA को थोड़ा हल्का सा रिलैक्स करें। इसमें हम सब लोग अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में वहाँ जाकर सभी सांसद इस विषय में हिमाचल के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखेंगे। यही मुझे कहना है। मेरे ध्यान में आया नहीं ये बात। मैंने तो अभी भी जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं मैं उनको कहा है कि धर्मशाला खेल का केंद्र कैसे बन सकता है और मेरे लोकसभा क्षेत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण शहर है, ये कैसे बन सकता है, मुझे लिख के दें ताकि वहाँ जो करना पड़े मैं वहाँ करूँगा। तो इसके लिए जैसे आपने इंडोर स्टेडियम वॉलीबॉल के लिए बात की है, माननीय खेल मंत्री जी के साथ बड़ी मजबूती से सभी विचारों को रखा जाएगा।